सोनीपत जिले में पिछले साल की तुलना में इस बार फसल अवशेष आगजनी के केसों में गिरावट है। ब्लॉक के एग्रीकल्चर ऑफिसर अमरजीत ने बताया कि किसानों द्वारा पराली जलाने के मामले को काफी हद तक कंट्रोल में किया गया है। पिछले 3 साल में आंकड़ों की तुलना में इस साल बहुत कम मामले सामने आए हैं। वहीं कृषि विभाग अगले वर्ष से फसल अवशेष से आगजनी को 0 करने के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों के पास सीमित संसाधन होने के कारण समस्या रहती है। अधिकारी ने बताया कि 1 टन पराली को बिना जलाए खेत में जुताई की जाती है तो फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है और उनकी मात्रा बढ़ाना खेत में किसके लिए हितकारी होता है। हालांकि देखकर किसान अधिकारियों ने भी माना कि मजदूर की समस्या के चलते कई बार किसान अपने खेतों में आग लगाने के लिए मजबूर होता है, क्योंकि अगली फसल की बिजाई करने में देरी होती है। लेकिन अब धीरे धीरे सभी किसान जागरूक हो रहे हैं और धीरे धीरे आगजनी से हटकर सुपर सीडर जैसे यंत्रों का प्रयोग करके समय की बचत के साथ साथ खेतों की ऑर्गेनिक शक्ति को मजबूत कर रहे हैं। हालांकि अधिकारी ने यह भी बताया कि खेतों की पराली से बहुत सारे फायदे होते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में भेजने से लेकर खाद के रूप में खेतों में प्रयोग हो रही है। इतना ही नहीं, अब चारे के रूप में भी बहुत ज्यादा डिमांड पराली की बढ़ रही है। वहीं सुपर सीडर मशीन से किसान को ये फायदा हो रहा है कि बिजाई और फसल अवशेष प्रबंधन एक साथ हो रहे हैं। किसान को अलग से अतिरिक्त समय लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आगजनी की घटनाएं बढ़ जाती हैं। खासतौर पर काफी किसानों को जागरूक किया जा रहा है। सुपर सीडर जो मशीन है उसकी सहायता से किस प्रकार किसानों को फायदा हो रहा है और यहाँ पर भी जो है मशीन चलवाई जा रही, क्या कहेंगे? देखिए, किसानों के पास जो पराली जलाने की समस्याएं थी उसको हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है। बहुत हद तक पिछले 3-4 साल के अगर आंकड़े देखोगे तो हम मिनिमम लेवल पे आ चुके हैं और हमारी कोशिश है कि अगले साल तक हम इसको बिल्कुल 0 टॉलरेंस पे लेके जाएंगे। 0 टॉलरेंस की नीति पे हम काम कर रहे हैं। किसानों की कुछ समस्याएँ हैं, उनको हम भी समझते हैं और किसानों को भी पता है कि हमें नहीं जलाना चाहिए। वो इस बात को समझ चुके हैं कि अगर हम पराली को 1 टन पराली मान लो खेत में अगर हम जुताई करते हैं तो उससे नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये किसान के हित में होता है, खेत के हित में होता है। तो हमने किसानों को ये बातें समझाई हैं। तो 1 टन पराली में क्या क्या हमारे को खेत में मिल जाता है, जैसे 5 किलो के आसपास तो हमारे नाइट्रोजन मिल जाती है, 2.5 किलो के आसपास फास्फोरस मिल जाता है। इस तरह सल्फर और ऑर्गेनिक मैटर अलग अलग मात्रा में मिल जाते हैं। तो किसानों ने इसको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है। और कुछ एक किसान हैं जो लेबर की समस्या से या इम्प्लीमेंट टाइम पर नहीं मिल पाए हैं, उन्होंने बीच में थोड़ी बहुत गलतियां की हैं, लेकिन अब उन्होंने भी इस बात को समझ लिया है कि भाई वो भी इसको नहीं करेंगे, वो खेत से बाहर इसको रख देंगे और बेल वगैरह बनवा के या फैक्ट्रियों में इसको बेचेंगे। और जो नहीं बिक पाता है उसको वो अपने मल्चिंग के लिए यूज करेंगे। हमने उनको सिखाया है भाई इसको मल्चिंग के लिए यूज कर सकते हो, अपने पशुओं के लिए चारे में भी इसको प्रयोग किया जा सकता है। तो किसानों को हमने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग दी है और उन्होंने इस बात को सीखा।